फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ही सिस्टम चल रहा है अभी इंडिया में। तो जितना जल्दी हो सकता है बिना टाइम वेस्ट करे आप अपना नाम तो लिखवा दीजिए। जिसके पास ट्रांसप्लांट का विकल्प नहीं है उसके लिए डायलिसिस एक दूसरी लाइफ की तरह ही है। डिजीज़ डोनर में चीज़ें थोड़ा जल्दी होती हैं, विद इन 24-48 आवर्स ही आपको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जो किडनीज़ हैं वो थोड़े से मैं बोलूँगा कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिविंग डोनर, और दूसरा सिंस हमारे पास प्रिपरेशन का उतना टाइम नहीं होता तो कई बार पेशेंट्स भी उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं होते। आपके पास डिजीज़ डोनर का भी ऑप्शन आता है तो उसको आप अच्छे से सोच सकते हैं उसको, मतलब डायलिसिस ही एनी डे बेटर होता है। सर गंगाराम हॉस्पिटल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने लगभग अब 6,500-7,000 ट्रांसप्लांट कर लिए। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर, जिस तरह हम हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं। और ये हमारा जो कार्यक्रम है ये किडनी के ऊपर है, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर। हमारे 3 सीरीज पहले जा चुकी है इस पर और ये अगला नेक्स्ट सीरीज है। और एक ख़ास आज ये जो प्रोग्राम है, सब्जेक्ट बड़ा अहम सवाल है कि जब आप डायलिसिस से जूझ रहे होते हैं और उसके बाद आपकी किडनी भी डैमेज हो चुकी है, अब नंबर आता है कि डोनर की, अब ट्रांसप्लांट कर सकता है, तो बहुत से कम ही भाग्यशाली लोग हैं भारत में जिनको किडनी उपलब्ध हो पाती है, मिल पाती है समय पर, ट्रांसप्लांट भी हो पाता है और सक्सेस भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जिनके इतने संपर्क ही नहीं है, ना फैमिली में, ना फ्रेंड्स में, ना रिलेटिव में, कहीं नहीं है जो उनको कोई डोनर मिल पाए। और उनकी स्थिति क्या होती होगी आप समझ सकते हैं कि ज़िंदा रहना है उनको भी, लेकिन डोनर ही नहीं मिल रहा है और डायलिसिस का भी हाथ उठा चुके हैं डॉक्टर की, अब क्या होगा। ऐसे सवाल पर अब आप क्या करें, तो उसी लेकर हमारा एक खास प्रोग्राम है। और मेरे साथ मौजूद होंगे सर गंगाराम हॉस्पिटल के वरिष्ठ किडनी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर वैभव तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। लगातार 2-3 सीरीज हम आप देख चुके होंगे, बातचीत हमारी हो चुकी है और ट्रांसप्लांट पे बात हो चुकी है, किडनी लेने के प्रोसेस पे बात हो चुकी है, डोनर पे बात हो चुकी है, सब पे बात हो चुकी है। लेकिन अब ये जो मुद्दा अब आया सामने है, लगातार कमेंट्स पढ़े हमने और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो वर्षों से झेल रहे हैं डायलिसिस से और किडनी इनकी सारी डैमेज हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, और डॉक्टर भी इनको सलाह दे रहे हैं कि अब ट्रांसप्लांट करवा ही लीजिए जिंदा रहना है तो। लेकिन उनको कोई किडनी देने वाला ही नहीं मिल रहा है जी, ना फैमिली में ले, या फैमिली की स्थिति ऐसी नहीं कि कोई दे पाए, ना फ्रेंड्स में कोई उपलब्ध है इस तरह, उनके रिलेशंस ऐसे नहीं है कि किडनी दे पाए। लेकिन उनको भी जीवित रहना का अधिकार पूरा है, पृथ्वी पर रहना चाहिए। बिल्कुल। एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे ऐसी परिस्थिति में जब कोई नहीं दिख रहा हो चारों तरफ कि डोनर ही नहीं है, अब क्या किया जाए। जिंदा तो रहना है, सुसाइड तो नहीं कर सकते वो लोग, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसा कोई दौर या ऐसा कोई स्थिति आपके सामने ऐसे आई है क्या, इतने 10 वर्षों से आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल ऐसी स्थिति अभी रिसेंटली आई थी और काफ़ी भावनात्मक स्टोरी है ये। तो हमारे एक पेशेंट थे, 35 ईयर्स ओल्ड लड़का था और उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था, हीमोडायलिसिस पे था और काफ़ी यंग, मतलब काफ़ी ब्राइट लड़का था। और अनफॉर्चुनेटली उसके घर में कोई डोनर नहीं हो पाया। उसके पिताजी को कुछ बीमारियां थी, हार्ट की बीमारी थी, माताजी थी नहीं, भाई कोई था नहीं और फैमिली में कोई ऐसा था नहीं एलिजिबल जो डोनेट कर पाए। तो उसने फिर अपना जो ट्रांसप्लांट का डिजीज़ डोनर जो होता है, जहाँ पर मृत व्यक्ति अपना ब्रेन डेड डोनर अपना ऑर्गन्स देते हैं, वहाँ पे उस सूची में अपना नाम लिखवाया था। बट 2-3 साल हो गए इंतज़ार करते करते और उसको किडनी नहीं मिली। और धीरे धीरे उसकी सिचुएशन भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो रहा था, बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। तो बार बार हमने पता करा कि उसका नंबर कितना है। अनफॉर्चुनेटली उसका नंबर बहुत नीचे था क्योंकि बहुत लेट उसने वो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। पिताजी उसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, बार बार वो मेरे पास आते थे, हर महीने मेरे पास आते थे कि कुछ क्या कर सकते हैं। मैं भी उनको यही बोलता था कि थोड़ा और वेट कर लो, जल्दी आपकी मिल जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट हुआ और उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। फिर वो आईसीयू में एडमिट हुआ और इवेंचुअली फिर आईसीयू के डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि मोस्ट लाइकली अभी ब्रेन डेड हो गया। उसके बाद मैंने बताया फैमिली को और मैं आश्चर्यचकित हो गया जब उसके पिताजी ने बोला कि
डॉक्टर साहब मेरे लड़के को तो कभी कोई और किडनी मिल नहीं पाई, क्योंकि उसको अनफॉर्चुनेटली नाम बहुत नीचे था। बट जो मेरा लड़का अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसने मेरे को जाते जाते यही बोला था कि पापा अगर मैं मुझे ना मिले बट मेरे पास अगर कोई ऑर्गन है तो वो ज़रूर ज़रूरतमंद को मिलनी चाहिए। तो उस लड़के ने जाते जाते अपना लिवर, अपनी दोनों आँखें डोनेट कर दी। वाह। और वो उसके पिताजी मेरे पास आए हाथ जोड़ के, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो भी किया आपने बहुत हमारे लिए किया। मैं बिल्कुल ही ऑलमोस्ट टीयर ही हो गया ये देख के कि वो जो जिसको खुद नहीं मिला उसने तकरीबन जी बिल्कुल इतना बड़ा दान ये करा। तो सर बड़ा भावनात्मक मसला है कि वो मतलब उस लड़के में ये मतलब शब्द नहीं मेरे पास कि क्या कहना चाहिए कि मतलब उसको नहीं मिला बिल्कुल कोई ना समझने वाला ना सुनने वाला, और लेकिन उसने समझा। जी बिल्कुल, जिस पे बीतती है वही समझता है बीतते है। और मैं तो आपकी स्थिति समझ रहा हूँ कि आपने उस माहौल को कैसे आपने समझा होगा कि इस बच्चे को, इस पेशेंट को कोई सहायता नहीं मिल पाई, बिल्कुल, लेकिन उसने दे दिया कि लीजिए हमारा इस्तेमाल कीजिए। ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, जो लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कि सीखिए। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको ज़बरदस्ती आप कहीं फंस जाएं, लेकिन ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए और इस उससे बाहर निकलिए मिथ से कि ये आपका जीवन खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर आपका भगवान ने 2 ऑर्गन आप दिए हैं और साथ भगवान ने सोच के दिया होगा कि एक किसी और के काम आए, और एक देने के बाद आपकी स्थिति में, आपके हेल्थ में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 2-3 महीने बाद आप फिर नॉर्मल हैं। उसके बाद भी अगर आप ऐसे चीज़ों के लिए आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं तो ये तो बड़ी सोचने वाली बातें हैं। इस तरह सर ने बताया कि एक ऐसा पेशेंट जिसको नहीं मिल पाया, अंत में उसकी डेथ हुई, जो भी ब्रेन डेड हो गया, उसे अपनी बॉडी के ऑर्गन्स समाज को, ज़रूरतमंदों के लिए डोनेट कर दिया। ये बड़ा ही भावनात्मक दौर है और लोगों के लिए सीख वाला मामला है। अब एक शब्द आपने वहाँ इस्तेमाल किया, आपने उस सूची में नाम दर्ज करने वाला मामला है। लेट किया इसलिए शायद नंबर नहीं आया जी। तो जो लोग पेशेंट हैं, अगर वो जल्दी नाम दर्ज करना चाहते हैं, बिल्कुल, वहाँ वो प्रक्रिया क्या है दर्ज करने की? जी प्रक्रिया ऐसी है, जनरली जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है इंडिया के, जो ट्रांसप्लांट ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है, तो उसमें बोला जाता है कि आप जब डायलिसिस के 3 महीने के बाद आप अपनी इस ट्रांसप्लांट सेंटर, कोई भी जो आपका नियरेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर है या जो भी आप जहाँ से अपना नाम दर्ज कराना चाहें, तो वहाँ पर जाके अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके, और जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जो मेडिकल डायरेक्टर है, उसके थ्रू आप एक लिस्ट होती है, जो डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट की लिस्ट होती है, उसमें ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम रजिस्टर होता है। तो उसमें कुछ आपके पेपर्स लगते हैं, आपके कुछ दस्तावेज लगते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट लगते हैं, और एक बार वो सारे ब्लड टेस्ट और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद आपका लिस्ट में नाम आ जाता है। वो कंप्यूटराइज लिस्ट होती है, अपडेट होती रहती है हर 3 से 6 महीने में, और उसमें आपका एक बार लिस्ट में नाम आ गया और उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। यदि आपका लिस्ट में जब किडनी आपके सेंटर में किडनी कोई आती है, तो उस सेंटर में आप, अगर आपका नंबर आता है तो आपको फ़ोन करके आपको बुला लिया जाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी यही है, एक तो आपको अवेयर रहना कि अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं और आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है जो किडनी दे सकते हैं, तो आप डेफिनेटली अपना डिजीज़ नाम लिखवा जितना जल्दी लिखवाएंगे, कि इंडिया में एज सच अभी फ़िलहाल के लिए वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ही है। बाहर के देशों में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ पर और ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे अमेरिका, हाँ बिल्कुल, अमेरिका, यूरोप में एक नंबर सिस्टम होता है कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से नंबरिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी ये पिकअप नहीं हुआ है, हालांकि हमारे में भी जब स्टार्टिंग हुई थी तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ही सिस्टम चल रहा है अभी इंडिया में। तो जितना जल्दी हो सकता है, बिना टाइम वेस्ट करे, आप अपना नाम तो लिखवा दीजिए और अपना डायलिसिस कराइए। इनकेस आपको लिविंग कोई आपका रिश्तेदार देने के लिए तैयार हो जाता है या जो भी है वो ठीक है, बट नाम लिखवाने में कोई बुराई नहीं है। अब वो सर बात डायलिसिस की जिस तरह आपने किया, डायलिसिस को लेकर बहुत सारे समाज में या मरीजों में बहुत मिथ भी हैं, फैले हैं दिमाग में, उनके सही जानकारी है गलत, इस बारे में कुछ कहूँगा नहीं, कि डायलिसिस से आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं या डायलिसिस इतनी ज़रूरी नहीं है, नेचुरल तरीके से आप अपने आप को कर सकते हैं।
तो क्या एक सुरक्षित विकल्प है डायलिसिस? डायलिसिस डेफिनेटली बहुत सुरक्षित हो चुका है, और विद अभी एडवांसिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी डायलिसिस की मशीन आ गई हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर, जो आपका क्रिएटिनिन, यूरिया बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियरेंस देता है। तो डायलिसिस दिन विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। बट हाँ, ये ट्रांसप्लांट की बराबरी अभी भी नहीं कर सकता। बट जिसके पास ट्रांसप्लांट का विकल्प नहीं है, उसके लिए डायलिसिस एक दूसरी लाइफ की तरह ही है। तो अगर अभी आपका ट्रांसप्लांट का कोई आगे प्लान नहीं हो पा रहा, तो आप बेफिक्र होकर डायलिसिस कराइए, और जैसे आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करें हफ्ते में 2 या 3, वैसे डायलिसिस आप कराइए, और आपका जीवन सकुशल चलता रहेगा। डिजीज एंड वर्सेस लिविंग जी, डोनर में क्या उसमें अस्पष्टता क्या है, कैसे लोग पहचाने, कैसे इसमें? जी देखिए, डिजीज़ में जैसे मैंने बताया था जी, लिविंग डोनर तो फिर सिंपल है कि आपके घर परिवार में कोई आपका करीबी रिश्तेदार या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार आपको ब्लड ग्रुप सेम या दूसरे ब्लड ग्रुप का भी किडनी दे रहा है, और सारा कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है। डिजीज़ डोनर में होता है कि आपने लिस्ट में नाम लिखवाया हुआ है, हॉस्पिटल से एक दिन कॉल आया है कि हमारे पास एक किडनीज आई हैं और आप एलिजिबल हो, आप चाहो तो आपका नंबर दूसरा नंबर है या पहला नंबर है, प्रायोरिटी लिस्ट में आप आ जाओ। आपके कुछ टेस्ट होंगे उसी टाइम पे, और जैसे ही वो टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी होते हैं, और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा मौका दिया जाता है। तो डिजीज़ डोनर में चीज़ें थोड़ा जल्दी होती हैं, विद इन 24-48 आवर्स ही आपको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उस चीज़ में फिर कई बार आपका हीमोग्लोबिन कम होता है उस टाइम पे, कई बार आपका डायलिसिस मिसिंग होता है, कई बार आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम पेशेंट को उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते। दूसरा जो डोनर होता है उसका भी हमको किडनीज़ के बारे में उतना अच्छा नहीं पता होता, क्योंकि सिंस डिजीज़ मतलब जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो अभी आया है, उसकी हम जो सिर्फ ऊपरी तौर की जांचें कर पाते हैं कि जैसे क्रिएटिनिन कैसा है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पुरानी कोई बीमारी तो नहीं है। मोटा मोटी तौर पे सुपरफिशियल टेस्ट करके हम फिर एक अनुमानित अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किडनीज ठीक हैं, और फिर उसी प्रकार से हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका जो किडनीज़ हैं वो थोड़े से मैं बोलूँगा कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिविंग डोनर, और दूसरा सिंस हमारे पास प्रिपरेशन का उतना टाइम नहीं होता, तो कई बार पेशेंट्स भी उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होते। तो शुरुआत के 10, 15, 20 दिनों में थोड़ा सा एक हिचक आती है, एक थोड़े से रोड ब्लॉक्स होते हैं, बट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस ये मच बेटर है। और यदि आपके पास डिजीज़ डोनर का भी ऑप्शन आता है तो उसको आप अच्छे से सोच सकते हैं, उसको मतलब डायलिसिस से एनी डे बेटर होता है। जी, अब जितना हम लोग बात कर रहे हैं डोनर पर, ट्रांसप्लांट पर, डायलिसिस पर, लेकिन भारत में डोनर की प्रक्रिया को प्रमोट शायद उतना नहीं किया गया या कम किया गया, या सरकारों ने इतना इसको ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, और डॉक्टर्स भी शायद आई थिंक नहीं इतना आगे बढ़कर नहीं आ रहे इस बीच में। डर भी रहा लोगों में कि बाद में क्या होगा, कैसे होगा, कानूनी पचड़े भी बीच में बहुत सारे हैं। क्या इसको और सरल बनाने के लिए कुछ और किया जा सकता है कि लोग जागरूक हों और मानसिकता ऐसी बैठे कि इसको लोग आसानी से अडॉप्ट कर पाएँ कि डोनर है ठीक, हाँ देते हैं। आज शायद ये स्थिति है कि फैमिली भी शायद पीछे हट जाती है एक बार में, कौन जोखिम ले, अपना जीवन जैसे आप बिताइए, आपका जीवन है आप बिताइए, बीमारी में बिताइए, जैसे मर्जी बिताइए, डायलिसिस कराइए, कुछ भी करिए, हम लोग अंत में आएंगे या तो नहीं आएंगे। तो इस मानसिकता को कैसे बदला जाए? देखिए एज ए डॉक्टर, क्योंकि आप इतने लंबे काम कर रहे हैं और लाखों पेशेंट आपके सामने से गुजर चुके हैं आगे जाकर, बिल्कुल, तो आपको तजुर्बा होगा, कैसे किया सकता है? बिल्कुल, देखिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो सर गंगाराम हॉस्पिटल का, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने लगभग अब 6,500-7,000 ट्रांसप्लांट कर लिए, और अब तक सिर्फ 1 या 2 केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर जो पेशेंट जो डोनर है उन्होंने किडनी दी है और उनको किडनी में समस्या आई है। उसके अलावा, और देखिए अगर आप नॉर्मल व्यक्ति भी हैं तो उतना ही % चांस आपका भी रहता है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम ऐसे ही आ जाए बिना डोनेट करे। तो जो डोनर्स को प्रॉब्लम आई है वो मोस्टली उनका नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन था रेदर देन उनका किडनी देने की वजह से। तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो भी टेस्ट हम करते हैं एज सिलेक्शन फॉर अ डोनर, वो इसी मद्देनज़र करते हैं कि किसी डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
इवन आपका जो ट्रांसप्लांट है हम लास्ट डे पे भी कैंसिल करते हैं यदि हमें 1% भी डाउट हो कि भाई कुछ गड़बड़ है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार हमें एक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बार एक पेशेंट था जिसको एक जेनेटिक बीमारी होती है जो सिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, और हमने डोनर लिया, हमने डोनर उसकी बहन ली और सब कुछ सारे टेस्ट हो गए। फिर लास्ट जब डोनर को हमने एडमिट करा तो एक अल्ट्रासाउंड हमने वापस से करा, रूटीन था। जब हमने देखा उस अल्ट्रासाउंड में एक सिस्ट जो पानी की गांठ थी वो पॉजिटिव आ रही थी। हालांकि सिस्ट बहुत कॉमन है, हर किसी को आती रहती है, उसके लिए बहुत कुछ हम करते नहीं, बट सिंस उस पेशेंट का जो मेन बीमारी थी वो एक सिस्टिक किडनी डिजीज़ थी जिसमें इतनी ज़्यादा पानी की गांठें बन जाती हैं जहाँ पर पूरी किडनी नष्ट हो जाती है। और जब हमने देखा कि भाई आप पुराने वाले अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ मिस हुई है, नए वाले अल्ट्रासाउंड में ये आई है, तो हमने तुरंत उस डोनर को कैंसिल कर दिया। तो मतलब मेन अब वही बात है कि मेन चीज़ हमारी यही रहती है कि किसी भी प्रकार से डोनर को हानि ना पहुँचे। हम एक पेशेंट से 2 पेशेंट नहीं बनाना चाहते जी। तो इसीलिए एश्योरेंस फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि सारी की सारी जितना भी खर्चा होता है वो सिर्फ डोनर पे ही होता है। पेशेंट की रिपोर्ट्स हमें पता है वो ख़राब ही होनी है, हाँ, तभी वो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उतना उस पे पेशेंट पे ध्यान ना रखकर हम डोनर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए सर, बहुत अहम जानकारी और दर्शकों के लिए शायद मेरे लिए भी नई जानकारी थी, हमने भी लंबे समय से कोई जानकारी नहीं मिली थी। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो आपने ये सुना और इस तरह के इन्फॉर्मेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल खबर पे मिल सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक चैनल है, यहाँ हम अपनी राय नहीं रखते, यहाँ एक्सपर्ट सामने होते हैं और आपके सवाल होते हैं और आप तक ही जवाब पहुँचते हैं, ताकि आपको ट्रीटमेंट लेने के दौरान, इलाज लेने के दौरान आपको आसानी हो एक एक्सपर्ट चुनने में और ट्रीटमेंट लेने में। धन्यवाद।